रुकना तो कभी चलना, क्रिया तो कभी प्रतिक्रिया, गलतियां तो कभी उनका सुधार। जीवन हर पल इन्हीं बदलावों में आगे बढ़ता है। पर बदलाव हमें असहज कर देते हैं। ना हम पूरी तरह प्रवाह के साथ बहना जानते हैं और ना ही अपनी असहजता को संभाल पाते हैं। प्रवाह शब्द ने पिछले कुछ समय में काफी प्रसिद्धि हासिल की है, जिसका वाजिब कारण भी है। आज के इस तनावपूर्ण माहौल में सरलता से पूरा दिन बिता लेना एक बहुत आकर्षक विचार है। ये कुछ ऐसा है मानो कोई सपना हकीकत में बदल गया हो। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ही अपने तनाव को नियंत्रण में रखकर सहजता को हासिल कर पाते हैं। इस क्रम को बदलने के लिए आपको गहराई में जाकर समझना पड़ेगा। प्रवाह तब भी कारागार नहीं है जब तक जीवन अपने आप में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित ना हो। प्रवाह के इसी नियम के आधार पर एक कोशिका वाले जीव करोड़ों सालों तक जीवित रह पाए हैं। अनेक सजीव प्रजातियों के बड़े पैमानों पर विलुप्त हो जाने के बावजूद कई जटिल सजीव प्राणी जीवन के प्रवाह की सहायता से पनप रहे हैं। जैसे जंगल में कोई जीव अपने हिसाब से संघर्ष करते हुए जिंदा है, मानव जीवन में प्रवाह क्यों नहीं होता? कभी सोचा है आपने? इस बात में कोई शक नहीं कि सभी सजीव प्राणियों में मानव ने ही सबसे पहले अपना विकास किया, ताकि उसे प्रकृति से किसी प्रकार का खतरा ना रहे। लेकिन मनुष्य को स्वयं से खतरा जरूर हो गया। हालांकि मानव विकास के बहुत से सकारात्मक पहलू हैं, पर इसका बहुत बड़ा पक्ष नकारात्मक भी है। वह ये कि मनुष्य एकमात्र ऐसी सजीव प्रजाति है जो प्रतिरोध करने की क्षमता रखती है। जीवन के प्रवाह को रोककर हम आक्रामक, विरोधी और स्वयं को ही पराजित करने वाले बन जाते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार प्रवाह में बने रहने के लिए प्रतिरोध का त्यागना बहुत जरूरी है। यानी जीवन को उसके प्रभाव में भी बहने देना चाहिए। जीवन बौद्धिक कला का एक अटूट प्रवाह है, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रतिरोध के अनेक रूप होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए किसी को ना बोलते हैं तो असल में आप प्रतिरोध ही तो कर रहे होते हैं। इसी प्रकार जब आप स्वयं पर भरोसा नहीं करते तब भी आप प्रतिरोध ही कर रहे होते हैं। ऐसी अनेक स्थितियां जहां कड़वी और पीड़ादायक यादें, बदलाव से भय और अतीत की असफलताओं की टीस हमें प्रवाह का प्रतिरोध करने के लिए उकसाती है। हमेशा सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए, शरीके सुझाव मरहम पट्टी की तरह। इसलिए प्रवाह का प्रतिरोध करने की चाह को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इसे अपने अंतर्मन की गहराइयों से मिटाना होगा, और यह पूरी तरह संभव है, क्योंकि प्रतिरोध का स्रोत कोई रहस्य नहीं है। प्रतिरोध के स्रोत के 4 प्रकार के भ्रम से समझाया जा सकता है। हालांकि इन भ्रम के लिए सभी मनुष्य एक समान हैं, पर सभी इनसे मुक्ति भी पा सकते हैं। तो पहला जो है भ्रम है, वो है पूर्वानुमान का भ्रम। अधिकतर लोग अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासों में ही उलझे रहते हैं और पूर्वानुमान का दिखावा करते हैं। यानी आज का दिन भी बीते हुए कल और आने वाले कल के समान ही होगा।
उनका ये रवैया प्रभाव को बाधित कर देता है। इससे वे प्राकृतिक और औचक और नवीन प्रतिक्रियाओं का मार्ग ही अवरुद्ध कर देते हैं। वास्तव में पूर्वग्रह पूरी तरह हमारे दिमाग की उपज है और एक पूरा भ्रम है। और दूसरा है नियंत्रण का भ्रम। यह भुलाव अहंकार से जुड़ा हुआ है। अहंकार के दो मुद्दे होते हैं। पहला अपने डर से भागना और दूसरी अपनी लालसाओं को पूरा करना। इस प्रकार का रवैया घड़ी के लोलक की भांति हर्ष और पीड़ा के बीच झूलता रहता है। हालांकि अहंकार सब कुछ अपनी बस में करने में संतुष्टि महसूस करता है, लेकिन सत्य यही है कि जीवन को किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए अहंकार ऐसे किसी अनुभव के घटित होने से पहले उसे रोकने का प्रयास लगाता है जो उसकी इच्छाओं के विपरीत हो। और तीसरा है पहचान का भ्रम। अपने अहंकार पर विजय पाने के लिए आप खुले दिल और दिमाग से दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन वैदिक शिक्षा के नियम के अनुसार आप असल में वो नहीं हैं जो आप स्वयं को समझते हैं या जैसे दुनिया आपको पहचानती है। आप अपनी पहचान से विपरीत अस्तित्व रखते हैं। आप स्वयं को एक स्थूल और सजीव मनुष्य मानते हैं, जबकि वास्तव में आप नदी के बीच में एक टापू की तरह कोई निश्चित आकार वाली वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रवाह है। पहचान का यह भ्रम ही आपके अंदर मैं का भाव रखता है। चौथा है समय का भ्रम। आपके अंतर्मन की बुद्धिमत्ता समय के बंधन से आगे है। यह चेतना का संयुक्त स्तर है जहां मनुष्य जीवन के सर्वोच्च मूल्य जैसे प्रेम, सौंदर्य, करुणा, रचनात्मकता, आंतरिक विकास और आध्यात्मिक प्रेरणा को हासिल कर सकता है। जीवन के इन मूल्यों का आविष्कार किसी इंसान ने नहीं किया, क्योंकि जहां यह मौजूद है वह स्तर समय के बंधन से मुक्त है। स्वयं को शांत और एकाग्र रखना, स्वयं को इनके प्रति जागरूक किया जा सकता है। लेकिन जब तक आप अपने रोजमर्रा के विचारों और भावों से बंधे रहेंगे, तब तक आप अपने भीतर के ज्ञान को जगा नहीं पाएंगे। मैंने इन चारों भ्रमों से आपको अवगत कराने का प्रयास किया है। आपसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक होने के लिए या अपने दैनिक जीवन से कट जाने के लिए कोई नहीं कह रहा, क्योंकि आपकी चेतना सदैव आपके साथ रहती है, जो भ्रम को स्वीकार करती है और उससे दूर भी रह सकती है। आइए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, जिसका नाम है बंधन। फारस में एक व्यापारी को अपने मित्र से तोता उपहार में मिला। यह एक सुंदर सुनहरे पिंजरे में बंद हरा तोता था। वह इसे भारत से लाया था। एक दिन व्यापारी ने कहा कि वह भारत की यात्रा पर जा रहा है। व्यापारी ने तोते से भी पूछा, तुम्हारे लिए भारत से क्या लेकर आऊं? तोते ने कहा, मालिक, आप वहां जब हरे तोते को देखो तो किसी एक को बता दें कि मैं यहाँ सबसे सुंदर सुनहरे पिंजरे में ऐश से रह रहा हूं। भारत में व्यापारी एक बगीचे में गया। वहां हरे तोते देखा तो उससे कहा, दोस्तों, तुम्हारा एक दोस्त मेरे साथ सुंदर पिंजरे में खुशी से रह रहा है, तुम भी चलो, मैं उसे बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाता हूं। तोते में से एक उड़कर व्यापारी के सामने आया।
वह कांपता हुआ अचानक नीचे गिर गया। व्यापारी घबरा गया और वह दुखी मन से घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने पर व्यापारी दुखी मन से तोते के पास गया और जो हुआ सब बता दिया। यह सुनते ही तोता भी गिर गया। व्यापारी अब और भी दुखी हो गया। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और पक्षी को दफनाने के लिए बगीचे में ले गया। बगीचे में पहुंचते ही तोता पास की दीवार पर उड़ गया। व्यापारी खुश हो गया। उसने कहा, मुझे लगा तुम मर गए हो। तो फिर तोते ने कहा, मेरा वह दोस्त भी नहीं मरा था। उसने मुझे संदेश भेजा कि खुला आसमान किसी भी सोने के पिंजरे से बेहतर होता है। व्यापारी ने कहा, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम पिंजरे में उदास थे। व्यापारी ने कहा, उड़ जाओ मेरे दोस्त, दुनिया को अपने खूबसूरत गीत से भर दो। जैसे तोते को भ्रम था कि वह पिंजड़े में ऐश से रह रहा है, उसी तरह मनुष्य को भ्रम है कि वह अपनी जिंदगी आसानी से गुजार रहा है। अपनी बेड़ियों को तोड़ें और निकलो उस पिंजड़े से, तभी ये दुनिया देख पाओगे। आपने जीवन में कुछ न कुछ करने की तो सोची होगी। चलिए मान लेते हैं, यदि वास्तव में एक सच्चे चित्रकार बनना चाहते हो तो वर्षों तक चित्रकला सीखो। फिर कुछ वर्षों के लिए चित्रकला के बारे में सब कुछ भुला दो। अपने ब्रश, कैनवास और रंगों को फेंक दो और कोई दूसरा काम करना शुरू कर दो। इस बात को पूरी तरह से भुला दो कि चित्रकला जैसी कोई चीज तुम जानते भी हो। पहले सीखो, तब उसे अनसीखा करो और अचानक एक दिन तुम जो चित्र बनाओगे तो तुम्हारे चित्र में निर्दोषता होगी, एक बच्चे जैसा भोलापन होगा और साथ में चित्रकला की जानकारी की विशेषज्ञता भी होगी। ये दोनों चीजें वहां होंगी और जब दोनों ही वहां होंगी तभी वहां एक महान कला होगी। स्मरण रहे, तुम अत्यंत संवेदनशील हो सकते हो, तुम बहुत अधिक कामव्यय हो सकते हो, लेकिन हो सकता है कि तुम यह ना जानते हो कि कैसे उसमें रंग भरकर उसे जीवंत बनाया जाए। संभव है कि कला पटुता तुम्हें ना आती हो, तब तुम्हारा चित्र कोई अनाड़ी कलाकार द्वारा बनाया हुआ होगा जिसका कोई मूल्य ना होगा, अथवा तुम एक महान कुशल कलाकार बन सकते हो। तुम ब्रश और आकृति के बारे में प्रत्येक चीज का ज्ञाता बन सकते हो। तुम चित्रकला एकेडमी में चित्रकला का अध्ययन करने वाले के साथ साथ बहुत कला कुशल भी हो सकते हो। लेकिन यदि तुम्हें कोई अनुभूति, संवेदनशीलता और प्रेम नहीं है तो तुम्हारे अंदर काव्य भी नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में कोई नहीं। तब यदि तुम कोई चित्र बनाते हो तो तुम्हारे चित्र में कला, कौशल होगा, लेकिन वह मृत होगा। एक सच्चे कलाकार के पास दोनों ही गुण होते हैं, एक बच्चे सी निर्दोषता और कला की कुशलता। लेकिन जब वह चित्र बनाता है तो अपना सारा कला चातुर्य भूल जाता है। गहरे अचेतन में वह जरूर होता है, वह वहां कार्य कर रहा होता है, पर वह अपनी पूरी कला, विशेषज्ञता के बारे में सब कुछ भूल जाता है। वह निर्दोष बन जाता है। वह एक अनाड़ी की भांति चित्र बनाता है, ना जानने वाला मन से चित्र बनाता है।
इसलिए उसमें ताजगी होती है, कल्पना की ऊंची उड़ान, वो दिव्यता होती है। उसकी विशेषज्ञता अचेतन से काम किए जाती है। वह उसके रक्त में और उसके अस्थियों में घुली होती है। उसे याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तभी ज्ञात में कोई चीज अज्ञात से उभरती है। यही सिद्धांत जीवन के लिए भी होना चाहिए। कला कुशलता को भली भांति जानो, सीखो, और तब सारी कला पटुता भूल जाओ। तब उसमें बहुत भोलेपन और निर्दोषता से प्रवेश करो। यदि तुम एक इंसान की भांति होने का अनुभव कर रहे हो, तो यह श्रेष्ठ चीज है जो एक मनुष्य के साथ घट सकती है। यही जीवन जीने की कला है। आज के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए राधे राधे।